स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन को सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 10th बोर्ड एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का आता है और जिसके आने की जो संभावना है, जो चांसेस हैं, वो ऑलमोस्ट 100% है। अगर आप पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं और समझते हैं तो आप इस क्वेश्चन को करना सीख जाओगे और बोर्ड एग्ज़ाम में अपने 4 मार्क्स पक्के करोगे। ठीक है, तो अब ये कौन सा क्वेश्चन है और इसे कैसे करना है, चलिए वो देखते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज 2.3 10th NCERT बुक्स, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, जिसमें कहा गया है ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरोज़ ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 5 इफ़ 2 ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आर √5/3 एंड माइनस √5/3। देखिए कहा क्या गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके 2 ज़ीरोज़ गिवन हैं, बाकी के ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ज़रा, क्वेश्चन को लिखते हैं ज़रा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, जो हमें पॉलिनोमियल है गिवन वो मैं लिख रहा हूँ। पॉलिनोमियल हमें गिवन है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है और इस पॉलिनोमियल के हमें 2 ज़ीरोज़ भी गिवन हैं। अब वो कौन कौन से हैं जो गिवन है हमें ज़ीरोज़, वो हैं, पहला है √5/3 और दूसरा पॉलिनोमियल ज़ीरोज़ है माइनस √5/3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि ये एक पॉलिनोमियल है जिसके ये 2 ज़ीरोज़ हैं, हमें इस पॉलिनोमियल के बाकी के जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो फाइंड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ उठता है कि इस पॉलिनोमियल के बाकी कितने ज़ीरोज़ हमें फाइंड करने होंगे। तो इसका जवाब होता है कि एक पॉलिनोमियल के उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। अब डिग्री का क्या मतलब, डिग्री का मतलब कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, वो हाईएस्ट पावर जितनी होगी उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। अब देखिए यहाँ पर पावर 4 है, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के 4 ज़ीरोज़ होंगे, जिसमें से 2 हमें दिए हुए हैं, तो हमें कितने और निकालने हैं, 2। ठीक है ना, तो अब हम उन 2 ज़ीरोज़ को फाइंड करने का काम शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसको मैं px सेलेक्ट कर लूँगा। लेट px बी द गिवन पॉलिनोमियल। तो जो गिवन पॉलिनोमियल था उसको मैंने px सेलेक्ट कर लिया। अब सुनिए बच्चों, एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसके कुछ स्टेप्स जो हैं हर क्वेश्चन में फिक्स हैं। इस तरह के सभी क्वेश्चंस में ये स्टेप्स फिक्स हैं, तो आप कोशिश करिए कि इनको थोड़ा ध्यान में रखिए कि कैसे कैसे हम स्टेप लिख रहे हैं। पहला स्टेप देखिए जरा, पहले स्टेप में हम क्या लिखेंगे कि सिंस, यहाँ से स्टार्ट करिए, सिंस √5/3 एंड माइनस √5/3 आर ज़ीरोज़ ऑफ px, therefore x। अब दूसरा स्टेप में क्या लिखना है, देखिए ध्यान से नोट करना। therefore x माइनस √5/3 इंटू या अलग अलग लिख देते हैं। देखिए x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3 आर फैक्टर्स ऑफ px। समझिए इस चीज़ को। देखिए √5/3 और माइनस √5/3 इस px के ज़ीरोज़ हमें गिवन थे ना ये, ठीक है।
तो हमने क्या करा, इन ज़ीरो से फैक्टर बना लिए। फैक्टर कैसे बनाते हैं ज़ीरो से, वो देखिए। पहले आप समझिए इस चीज़ को कि अगर मान लीजिए आपको एक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ दे रखा है x+2, सॉरी एक पॉलिनोमियल का फैक्टर दे रखा है x+2, तो अब इसका जीरो कैसे फाइंड करेंगे, इस फैक्टर को सिंपली ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे और जो x है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू -2 आई ना, तो जिस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है उसी पॉलिनोमियल का ये -2 एक ज़ीरोज़ है। तो देखिए ध्यान से सुनना, अगर फैक्टर से ज़ीरो फाइंड करना है तो ज़ीरो से इक्वेट करा और x की वैल्यू निकाल दी, सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर ज़ीरोज़ से फैक्टर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस ज़ीरोज़ को लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर देंगे। देखिए ज़रा, x अब ये -2 लेफ़्ट में जाएगा तो ये हो जाएगा +2 और इधर बचेगा इक्वल्स में 0, ठीक है। तो ये जो x+2 आया ये हमारा फैक्टर आया। तो इस तरह से हम ज़ीरो से फैक्टर बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें ये दो ज़ीरोज़ गिवन थे, इनसे हमने ये फैक्टर्स बना लिए। समझिए ज़रा, देखिए x -√5/3 और x +√5/3 दोनों ही फैक्टर्स हैं किसके, px के। अगर ये दोनों px के फैक्टर हैं तो बेटा इनका प्रोडक्ट भी px का एक फैक्टर होगा, ठीक है ना। x प्लस हो गया, अरे क्या कुछ गड़बड़ हो गई, हाँ यहाँ x माइनस है तो x +5/3 √5/3। तो मैं ये बोल रहा था अगर x -√5/3 और x +√5/3 दोनों px के फैक्टर हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा किसका, px का। तो इसलिए मैं लिखूँगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी इज़ ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए a - b इंटू a + b, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी यहाँ पर, a² - b² वाली, ठीक है ना। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये हो जाएगा x² - √5/3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख देते हैं x² - √5/3² इज़ ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना। अब देखिए स्क्वायर से रूट कट गया ना, तो बचा क्या कि x² - √5/3 इज़ ए फैक्टर ऑफ px, ये बचा, ठीक है। अब हमें ये पता लग गया कि x², अरे फिर गलती हो गई, ये रूट साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें पता लग गया कि x² - 5/3 इस px का एक फैक्टर है। तो इसका मतलब ये होता है कि इस फैक्टर से ये पॉलिनोमियल डिविजिबल होगा, मतलब कि इस फैक्टर से ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल डिवाइड हो जाएगा। चलिए हम डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, कहाँ करें बेटा, डिवीज़न यहाँ कर लें, डिवीज़न कहाँ करें, चलिए यहीं कर लेते हैं ना। तो डिवीज़न करते हैं ज़रा, इसको हटा देते हैं, ऊपर से जो लिखा है ना, थोड़ा जगह मैनेज हो जाएगी। तो डिवीज़न यहाँ करते हैं। अब देखिए किसको किससे डिवाइड करना है, ए फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो x² - 5/3 से हम डिवाइड करेंगे, x² - 5/3 से डिवाइड करेंगे किसे, इस पॉलिनोमियल को, ठीक है ना, जो कि है 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5, ठीक है ना। अब हम इस पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है, समझिए। अब डिवीज़न कैसे होती है ये तो हम बहुत बार सीख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सीखा है ना। अगर आपको नहीं आती है तो
पहले वो वाली वीडियोस देख लेना, ठीक है, वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ जगह बचाते हैं हम, और यहाँ से रफ लाइन में डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, डिवीज़न करने के लिए डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो मैं करता हूँ डिवाइड। देखिए डिविडेंड मेरा है, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म ये है 3x की पावर 4 अपॉन में x की पावर 2। अब देखिए 3x की पावर 4 को x की पावर 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 3x की पावर 2, ठीक है। ये कैसे आया, क्या बताने की ज़रूरत है, चलो बताते हैं। देखिए बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 4 में से 2 माइनस होगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो 3x² आया है, ये जो 3x² आया है, ये हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म हमें मिली है, तो उसे मैं यहाँ लिखता हूँ 3x², ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लिख दूँ, 3x², ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की जो पहली टर्म हमें मिली है इसे डिवाइज़र की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए x² को 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x² इंटू 3x², तो ये आ जाएगा 3x की पावर 4, ठीक है ना। तो इसे लिख देंगे पावर 4 वाली टर्म के नीचे, 3x की पावर 4 के नीचे, ठीक है। अब क्या करना है, -5/3 को भी 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे, -5/3 इंटू 3x की पावर 2। देखिए 3 से 3 कट गया, 3 × 3, 3 × 3। अब -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 और x², ठीक है ना। ये हमारा आ गया -5x²। तो इसे -5x² को स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखा जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे -5x², ठीक है। अब लाइन डालेंगे और साइन चेंज करके इन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए 3x की पावर 4 यहाँ प्लस का है अभी, तो उसका साइन हम माइनस कर देंगे, 5x² माइनस का है तो इसे प्लस का कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए सबसे नीचे वाला साइन और सबसे ऊपर वाली टर्म का साइन, फिर सुनिए, सबसे नीचे वाला साइन और सबसे ऊपर वाली टर्म का साइन, ये डिसाइड कराएंगे कि इन दोनों 3x की पावर 4 का कर्जा क्या है। देखिए इसके सबसे नीचे साइन माइनस का है और ऊपर साइन प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, तो इसका मतलब 3x की पावर 4 में से 3x की पावर 4 को माइनस करना है, तो माइनस करने पे कितना आएगा, 0। अब 0 नहीं लिखेंगे, हम इसे काट देंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब 6x³ ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि इसके साथ कोई सॉल्व करने वाला टर्म है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए ज़रा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5x² में से 2x² माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 3x² आ जाएगा, 3x²। अब क्योंकि 5x² बड़ा नंबर है और वो अब प्लस का है, तो यहाँ भी प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब बाकी की दोनों टर्म में एज इट इज़ नीचे उतार देंगे, 10x - 5, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके साथ भी कोई सॉल्व करने वाली टर्म है ही नहीं, तो इनको ऐसे ही उतार देंगे। अब फिर से वही करेंगे, 6x³ को पहले x² से डिवाइड करेंगे। देखिए 6x³ को डिवाइड करेंगे x² से, ठीक है। अब देखिए x बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आएगा, तो क्या आएगा, 6x की पावर 1, और पावर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें हमारे क्वेश्चन की सेकंड टर्म मिल गई 6x, तो यहाँ लिख देते हैं 6x। अब ये क्वेश्चन की जो सेकंड टर्म हमें मिली है, इसको भी डिवाइज़र की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसे लाइक टर्म के नीचे लिख देंगे, डिविडेंड की लाइक टर्म के नीचे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखियो x² को 6x से मल्टीप्लाई करते हैं, x² को मल्टीप्लाई करते हैं 6x से, तो ये आ जाएगा 6x³, ठीक है ना। तो 6x³ को क्यूब वाली टर्म के नीचे लिख देंगे, ये हो जाएगा 6x³, ठीक है। अब -5/3 को भी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, -5/3 × 6x। अब देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6,
ठीक है। अब क्या आया, -5 2 10 -10, थोड़ा सा जगह बनाते हैं, -10x, ठीक है। अभी जो -10x आया है इसे इस -10x के नीचे लिख देंगे, तो -10x, ठीक है। लाइन लिखते हैं, खींचते हैं, अब साइन चेंज करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। देखिए +6x3, अब इसका साइन चेंज होकर माइनस का हो जाएगा, -10x, अब इसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए माइनस प्लस, आप कहोगे सर प्लस तो है नहीं, अरे भाई कोई साइन नहीं लगा तो इसका मतलब प्लस ही है। माइनस प्लस माइनस होता है 6x³ में से 6x³ माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 0 लिखते नहीं हैं, काट देते हैं, ठीक है ना। प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, 3x² एज इट इज लिख दिया। अब देखिए प्लस माइनस 10x में से 10x माइनस होगा 0, -5 लिख देते हैं एज इट इज, ठीक है ना। अब फिर से वही काम करना है, 3x² को डिवाइड करेंगे x² से, तो देखिए 3x² को डिवाइड करेंगे x² से। अब तो यहाँ बड़े आराम से x² से x² कट सकता है, तो आएगा कितना 3। ये हमें मिला है हमारे क्वेश्चन का थर्ड टर्म, ठीक है। तो प्लस का 3 है तो प्लस का 3 यहाँ लिख देते हैं, एक सेकेंड, +3, ठीक है ना। अब इस थर्ड टर्म को भी डिवाइज़र की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसे डिविडेंड के लाइक टर्म के नीचे लिख देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। x² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3x², है ना, सिंपल चीज़ है। -5/3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ज़रा, -5/3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो क्या आएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, -5 को 3 से -5 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, -5, ठीक है। अब -5 को कहाँ लिख देते हैं, इस -5 के नीचे, ठीक है। साइन चेंज करें, देखिए माइनस प्लस, ठीक है। आपको बड़े अच्छे से पता है कि दोनों कट जाएंगे और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। अब देखिए हमने यहाँ बताया था कि x² - 5/3 इज़ ए फैक्टर ऑफ px, और हमें पता है कि अगर ये x² - 5/3 px का फैक्टर है, तो अगर इस x² - 5/3 से इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, और वही आया है, तो इसका मतलब हमारी डिवीज़न ठीक है ना। चलिए अब हम छोटी सी एक बात आपको बताते हैं जो शायद आपको याद होगी, ऐसे पढ़ी तो आपने छोटी क्लासेस में होगी ही ज़रूर, ठीक है। इससे थोड़ा कवर अप कर, ठीक है। चलिए अब वो बात क्या है जरा देखिए, बात ये है कि भाई डिविडेंड किसके इक्वल होता है, वो होता है डिवाइज़र इनटू कोशेंट, ठीक है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर के, है ना, पढ़ी है ना आपने छोटी क्लासेस में। तो अब इसी का हम यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं। तो देखो डिविडेंड क्या होता है, जिसे डिवाइड किया जाता है। यहाँ किसे डिवाइड किया है, इस पॉलिनॉमियल को। इस पॉलिनॉमियल का नाम क्या है, px, तो डिविडेंड की जगह मैं लिख दूँगा px, ठीक है। इक्वल में डिवाइज़र क्या है, x² - 5/3, वो लिख देता हूँ, x² - 5/3, ठीक है। अब क्वेश्चन कितना आया है, 3x² + 6x + 3, तो इसे अलग से ब्रैकेट में लिख देते हैं, 3x² + 6x + 3, ठीक है। और रिमाइंडर कितना आया है भैया, वो तो 0 आया है, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारी एक इक्वेशन मिल गया हमें। अब जरा ध्यान से चीज़ों को समझना, सवाल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, ठीक है, और जो ये होने का काम वो बड़ा आसान है, ठीक है। देखिए हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम इस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है इसके फैक्टर्स बनाएंगे, और फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग का इस्तेमाल। अब जिन बच्चों को मिडल टर्म स्प्लिटिंग अभी तक भी नहीं समझ में आई है, तो आप एक और चांस है सीखने का, चलिए सीखना शुरू करते हैं ना। तो देखिए ये x² - 5/3, ध्यान से देखिए ना, x² - 5/3, क्या मैं इसे x² - √5/3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ,
अरे हाँ भाई लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 कैसे आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इस टर्म से आया था, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5/3 का स्क्वायर, है ना। जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा था तभी तो ये आया था, तो मैंने इसकी जगह वापस इसे लिख दिया, तो लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, इसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। ठीक है, अब आपको पता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 3x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस काम को मैं ज़रा यहाँ कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हाँ अब देखिए ज़रा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें इस 9 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर कितना आए, मिडल टर्म कितनी है, मिडल टर्म 6, तो 6x आना चाहिए, है ना। एक्चुअली x अभी हटा सकते हैं। ठीक है, 6 आना चाहिए। और दूसरी शर्त ये है कि इन 2 टुकड़ों को, जो ये टुकड़े हम बनाएंगे ना, इन दोनों टुकड़ों को वापस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये जो हमारा प्रोडक्ट हमें मिला था ना 9, यही 9 आना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात। अब इस 9 के टुकड़े बनाएंगे कैसे, इसके लिए हम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम 9 के फैक्टर बनाते हैं। देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 फैक्टर आ गए, कौन कौन से, 3 × 3 × 1। ठीक है, अब देखिए हमें 2 हिस्से चाहिए ना, 2 टुकड़े बनाने हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले इन 3 और 1 को मल्टीप्लाई करके एक बना लेते हैं, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, और फिर दूसरा हिस्सा क्या है, 3। ठीक, अब जरा देखते हैं क्या इन 3 और 3 को प्लस करने पर या माइनस करने पर 6 आ रहा है, भैया प्लस करने पर 6 आ गया, माइनस करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट जो हमारी कंडीशन थी वो तो पूरी हो गई। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो 2 ये हिस्से बनाएंगे हम, जिनको हम 3 3 कह रहे हैं, मैं यहाँ लिखते जरा 3 3। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने पर 9 आना चाहिए, 9, देखो 9 आ रहा है, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। इसका मतलब ये होता है कि जो हमने 2 हिस्से बनाए हैं 3 और 3, ये दोनों हिस्से हमारे ठीक हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जिस वेरिएबल में हमारा ये पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उस वेरिएबल को हम दोनों हिस्सों के साथ लगा देंगे। अब इन दोनों हिस्सों को कुछ इस तरह से इस 6x की जगह लिखेंगे कि सॉल्व करने पर वापस प्लस का 6x आए। देखिए मेरा कहने का क्या मतलब है, तो पहले 3x² लिखते हैं, 3x²। ठीक है, अब देखिए इस 6x की जगह मैं 6x नहीं लिखूंगा, इसकी जगह मैं इनको लिखूंगा और ऐसे लिखूंगा कि सॉल्व करने पर क्या आए, 6x ही आए प्लस का। तो देखिए प्लस का 3x लिख देता हूँ, प्लस का 3x लिख देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को अगर प्लस 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 करोगे तो क्या आएगा, प्लस का ही 6x आ जाएगा ना, यही आना भी चाहिए था। तो प्लस का 3 पीछे से ऐसे लिख देते हैं। चलिए अब ज़रा ध्यान से देखिए, अब ये देखिए ये जो टर्म है यहाँ पर क्या बन रहा है, x² माइनस √5/3 का स्क्वायर, तो a² माइनस b² है ना ये, तो यहाँ पर a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगा सकता हूँ मैं, तो मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या होगा, x प्लस √5/3, ठीक है, और x माइनस √5/3। अब यहाँ देखिए इस ब्रैकेट में ये पहले 2 हिस्सों में 3x कॉमन साफ साफ दिख रहा है, तो मैं 3x कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, जब 3x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से क्या बचा, x, और यहाँ से 1, तो x + 1। ठीक, अब दूसरे पहले ये प्लस का साइन लगा लेते हैं ना। अब लास्ट के दोनों हिस्सों में भी क्या कॉमन है, 3, तो मैंने 3 निकाल लिया। जब यहाँ से 3 निकल जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ सिर्फ x और लास्ट में 1। ठीक है, अब देखिए ये वाला दोनोब्रैकेट ऐसे ही उतार दूंगा, x प्लस √5/3, x माइनस √5/3,
3। ठीक है, अब देखिए ज़रा, यहाँ पर दो हिस्से हो गए, इन दोनों हिस्सों में क्या कॉमन है, देखो ये वाला ब्रैकेट कॉमन है ना, तो ये ब्रैकेट लिख देते हैं x+1। और जब यहाँ से x+1 बाहर आ गया तो बचा क्या, 3x। ठीक है, और यहाँ से क्या बचा, +3। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 4 हिस्से बन गए हैं, 4 फैक्टर बन गए हैं किसके, इस px के, है ना, सही है ना। देखो px है, px के ही 4 हिस्से बने हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमें फैक्टर मिल गए हैं px के। ठीक है जी, ये फैक्टर मिल गए हैं हमें px के। अब फैक्टर से हम क्या करेंगे, इनका ज़ीरोज़ बना लेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ज़ीरोज़, और इनको ज़ीरो के इक्वल रख के ज़ीरोज़ बना लेते हैं। x+√5/3 = 0। दूसरा है x-√5/3 = 0। ठीक है, तीसरा है x+1 = 0। चौथा है 3x+3 = 0। ठीक है ना। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही हमारे ज़ीरोज़ होंगे। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, √5/3 राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -√5/3, जो कि हमें पहला ज़ीरोज़ मिल गया। और ये ज़ीरोज़ हमें क्वेश्चन में गिवन भी था, वो रब कर दिया है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन में जो गिवन है वही ज़ीरोज़ हैं। अब दूसरा ज़ीरोज़ क्या आएगा, x = √5/3 प्लस वाला, ये दोनों तो हमें गिवन थे ना, ये दोनों ज़ीरोज़ तो हमें गिवन थे, और दो और निकालने थे, तो अब ये वाले हम निकालने थे, तो हम निकाल देते हैं। x = -1, और यहाँ पर देखिए 3x = -3, और यहाँ से आ जाएगा x = -1। ठीक है ना, तो ये 4 हमारे ज़ीरोज़ हमें मिल गए हैं। तो इस तरह से ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। इसके आगे बस ऐसे लिख देना आंसर कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आंसर ज़ीरोज़ = √5/3 -√5/3 -1 और -1। ठीक है, यहाँ इस तरह से आंसर लिखने पर ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई कमी रह गई है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसे फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, ठीक है, चलिए।